आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले मुख्य समाचार। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, मैदानी अफसर प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट हुए बंद। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा हुई संपन्न और भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल गोवा में होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी 8 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल गुजरात के भुजपुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। इसका लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध लोगों को एक दूसरे के स्थान पर यात्रा करने का अवसर प्रदान करना है, जिससे वे काशी और तमिल केंद्रों से संबद्ध जानकारी, संस्कृति और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु की काशी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों संस्कृति और सभ्यता के केंद्र रहे हैं और ये दोनों क्षेत्र प्राचीनतम भाषाओं संस्कृत और तमिल के अध्ययन केंद्र हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, निर्माण कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति की आज वर्चुअली समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र का निरंतर भ्रमण करें और प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों की प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि सतना जिले में जल जीवन मिशन तथा जिले में जारी अन्य सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय सीमा में पूर्ण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार करने वालों और शासकीय योजनाओं का लाभ जन सामान्य को सहज सरल तरीके से मिलने में व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर योजना में जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सरोवर के आसपास पर्याप्त सौंदर्यीकरण किया जाए। विकास कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए कमिश्नर तथा कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से कार्यों की प्रगति की निगरानी करें। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि चिकित्सक के रूप में प्रतिज्ञा के प्रत्येक शब्द के अनुरूप आचरण भावी जीवन की सफलता का पथ है। वे आज भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में उपाधि वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि उपचार से अधिक प्रभावी रोगों की रोकथाम के प्रयास होते हैं। उन्होंने स्कूलों और ग्रामीण अंचल में जागरूकता शिविर लगाने और मुख्य स्वास्थ्य रोग निवारक और रोग आधारित उपचार की जरूरतों के लिए एक समग्र मॉडल विकसित करने पर बल दिया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज से बंद हो गए। कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा भी आज ही संपन्न हुई। सर्दी के मौसम से पहले बद्रीनाथ मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया। वार्षिक रस्म में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस वर्ष 17,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट सर्दी के मौसम में पहले ही बंद कर दिए गए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार इस वर्ष 44 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने 4 धाम यात्रा की। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में उनकी समाधि शक्ति स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सहित अनेक स्थानों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुए। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हस्तशिल्प मेला आज से इंदौर में शुरू हुआ। 27 नवंबर तक चलने वाले इस अर्बन हाट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित मध्य प्रदेश से 100 से अधिक हस्तशिल्पी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि विक्रय हेतु उपलब्ध है। इस दौरान प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत गीत संगीत, ऑर्केस्ट्रा एवं फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल गोवा में तालेगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। महोत्सव में 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएगी। महोत्सव का आरंभ डाइटर बर्नर द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी। भारतीय पेनोरेमा खंड में भारत की 25 फीचर फिल्में और 19 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएगी, जबकि 183 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता आशा पारेख पर एक विशेष खंड प्रस्तुत किया जाएगा। मणिपुरी सिनेमा के 50 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष पैकेज के तहत मणिपुर राज्य फिल्म विकास संस्था द्वारा बनाई गई 5 फीचर और 5 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएगी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। इस महोत्सव में फ्रांस की 8 फिल्में दिखाई जाएगी। आज से प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान शांति, एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश देने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। सप्ताह के अंतिम दिन 25 नवंबर को यह झंडा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व शौचालय दिवस पर प्रदेश में भी स्वच्छता पर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस सिलसिले में नीमच जिले में स्वच्छता रैली निकाली गई। कटनी जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 28 नवंबर से शुरू होगी। धान उपार्जन के लिए जिले में 45,108 किसानों ने पंजीयन कराया है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि धान उपार्जन के बाद किसानों को राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में होगा। शहडोल में मेगा आईटीआई भवन बनकर तैयार है। इसके बनने से व्यापार और कारखानों की वर्तमान जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नगर पालिका सीधी 37वें स्थान पर रही। नगर पंचायत चुरहट 91वें स्थान पर, रामपुर नेकिन 129वें स्थान पर एवं मझौली 180वें स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रतिदिन पौधा लगाते हुए आज 21 माह पूर्ण हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने 19 फरवरी 2020 को अमरकंटक में नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन पौधा लगाने का संकल्प लिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैदानी अफसर प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट हुए बंद। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा हुई संपन्न और भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल गोवा में होगा शुरू। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।